ऐसी न जाने कितनी रुकावटों की बेड़ियां तोड़ मनोज ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। बिहार के छोटे से गांव में जन्मे मनोज ने पहला ख्वाब ही एक्टर बनने का देखा था। इसके लिए उन्हें शुरुआत से ही बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। एनएसडी के लिए दिल्ली तक पहुंचने के लिए उन्होंने झूठ का सहारा लिया था। उन्होंने पेरेंट्स से कहा था कि वे आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। एक बार फिर ग्लोबल थॉट में आज की स्टोरी मनोज बाजपेयी की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी के जीवन की कहानी को। दोस्तों, मनोज बाजपेयी का जन्म 23 अप्रैल 1969 को बेलवा बिहार में हुआ था। 5 भाई बहन में वे दूसरे नंबर पर थे। मनोज के पिता किसान थे। ऐसे में परिवार की आर्थिक स्थिति खास अच्छी नहीं थी। मनोज को बचपन से ही कोल्ड ड्रिंक्स और कबाब बहुत पसंद थे, लेकिन इतने पैसे नहीं होते थे कि वे ये सब खा पी सकें। कोल्ड ड्रिंक की दुकान या कबाब की दुकान से गुजरते वक्त वे बस इन चीजों को देखकर रह जाते थे। मन में सोचते थे कि जब थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तब वे इन दोनों चीजों का लुत्फ उठाएंगे। फिर जब कभी पैसे होते तो वे सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक्स पीते और बचे हुए पैसों से कबाब खाते थे। पिता किसान थे, नतीजन मनोज को भी खेत जोतने से लेकर रोपाई तक का काम आता था। हालांकि पिता ने कभी नहीं चाहा कि उनके बच्चे खेती किसानी करें। कमाई कम थी, लेकिन उन्होंने सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाया। पिता चाहते थे कि मनोज डॉक्टर बने। उनकी इस इच्छा के पीछे कारण यह था कि वे खुद डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन 5 लाख रुपए की कमी ने उनके इस सपने को पूरा नहीं होने दिया। यही वजह रही कि 7 साल के मनोज को हॉस्टल भेज दिया गया। दोस्तों, मनोज ने द अनुपम खेर शो में इस बात का खुलासा किया था। इस बात के लिए उन्हें पेरेंट्स से अभी भी शिकायत है। उन्होंने कहा था कि मैं आज भी पेरेंट्स से कहता हूं कि मुझे इतनी कम उम्र में हॉस्टल नहीं भेजना चाहिए था। वहां पर सारे बड़े बच्चे मुझे बहुत तंग करते थे। दोस्तों, पिता ने तो सोच रखा था कि बेटा डॉक्टर बनेगा, लेकिन मनोज के मन में एक्टिंग के अलावा कभी कुछ रहा ही नहीं। परिवार में किसी का ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से नहीं था, लेकिन मनोज के पेरेंट्स को फिल्में देखने का शौक बहुत था। बचपन में पेरेंट्स के साथ मनोज ने भी जय संतोषी मां जैसी फिल्में 6 से 7 बार देखी थी। बढ़ती उम्र के साथ मनोज का एक्टिंग के लिए जुनून बढ़ता चला गया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आगे चलकर क्या करना है। 5वीं क्लास के आसपास उन्होंने राज बब्बर, ओमपुरी और नसरुद्दीन शाह का इंटरव्यू पढ़ा। इन तीनों ने लाइफ जर्नी वाले इस इंटरव्यू में एनएसडी के बारे में जिक्र किया था। इसे पढ़कर मनोज को पता चला कि ग्रेजुएशन के बाद वे एक्टिंग की पढ़ाई के लिए एनएसडी जा सकते हैं। उसी वक्त उन्होंने फैसला कर लिया कि आगे चलकर उन्हें एनएसडी में ही एक्टिंग की पढ़ाई करनी है। दोस्तों, 12वीं पास करने के बाद मनोज दिल्ली चले गए, लेकिन वहां वे एक झूठ बोलकर पहुंचे थे। मनोज के पेरेंट्स इस सच के साथ उन्हें दिल्ली नहीं भेजते कि वे एक्टर बनने जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने पिता से कहा कि मैं डॉक्टर तो नहीं बन सकता, लेकिन आईएएस जरूर बनूंगा और इसकी तैयारी के लिए दिल्ली जाना है। ये सुन परिवार वालों ने उन्हें दिल्ली भेज दिया। 2 से 3 साल दिल्ली में बिताने के बाद मनोज ने सोचा कि घर वालों को सच्चाई बता दें। उन्होंने पिता को खत लिखकर बता दिया कि वे एक्टर बनने दिल्ली आए हैं। हालांकि वो जवाब पिता ने मनोज को दिया वो काफी मजेदार था। पिता ने लिखा, प्रिय पुत्र मनोज, मैं तुम्हारा ही पिता हूं। मुझे पता है कि तुम एक्टर बनने ही गए हो। यह पढ़कर मनोज हंसने लगे थे। दोस्तों, मनोज ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और साइड में स्ट्रीट थिएटर करने लगे। ग्रेजुएशन पूरा हो जाने के बाद उन्होंने जब पहली बार एनएसडी का एग्जाम दिया तो फेल हो गए। इससे वे मायूस हो गए। रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया, यहाँ तक कि उन्होंने जीने की उम्मीद भी खो दी। उनकी हालत देख दोस्तों को डर था कि वे अपने साथ कुछ गलत ना कर लें। इस कारण कोई ना कोई दोस्त उनके पास मौजूद जरूर रहता था। इस गम से उभरने के बाद उन्होंने दोबारा एनएसडी का एग्जाम दिया, लेकिन फिर भी फेल हो गए। इसी वक्त मनोज बेरी जोन के एक्टिंग स्कूल से जुड़ गए, जहां वो एक्टिंग सीखने के साथ 1500 रुपए फीस के साथ बच्चों को एक्टिंग सिखाते भी थे। बेरी जोन से एक्टिंग के गुर सीखने के बाद उन्होंने तीसरी बार एनएसडी का एग्जाम दिया था। इस बार वहां के प्रोफेसर का कहना था, हम आपको बतौर स्टूडेंट तो नहीं ले सकते, लेकिन आप चाहें तो यहां बतौर टीचर काम कर सकते हैं। दोस्तों, एक दिन मनोज रिहर्सल कर रहे थे, तभी उनके पास तिमांशु धूलिया पहुंचे। उन्होंने मनोज से कहा कि एक फिल्म के सिलसिले में शेखर कपूर तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुन मनोज शॉक्ड रह गए और कहा, भाई मजाक ना करो, वैसे भी समय सही नहीं चल रहा है। इस पर तिमांशु ने कहा, सच कह रहा हूं, उन्होंने तुम्हारी फोटो देखी है और वो तुमसे फिल्म बैंडिट क्वीन के सिलसिले में मिलना चाहते हैं। ये सुन मनोज शेखर कपूर से मिलने चले गए। मुलाकात के बाद उन्हें फिल्म में विक्रम मल्ला का रोल ऑफर हुआ, लेकिन कुछ समय बाद यह रोल निर्मल पांडे को मिल गया। यह देख एक बार फिर से मनोज का दिल टूट गया। इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि कोलकाता में शूटिंग कर रहे थे, तभी उनके पास तिमांशु का कॉल आया
तुम जल्दी से दिल्ली आ जाओ। नसीर साहब ने मान सिंह का किरदार करने से मना कर दिया। शेखर कपूर तुम्हें उनकी जगह इस रोल में कास्ट करना चाहते हैं। ये सुन तो मनोज खुशी से फूले न समाये और इस तरह फिल्म बैंडिट क्वीन का हिस्सा बने। दोस्तों, इस फिल्म के लिए मनोज को 50,000 रुपए मिले थे, जिसके सहारे भी सौरभ शुक्ला और बाकी साथियों के साथ मुंबई पहुंच गए। यहां वो 7 दोस्तों के साथ चौल में रहते थे। 1993 से 1997 तक ये साल उन्होंने जैसे तैसे बिताए। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये दौर उनकी लाइफ का सबसे खराब दौर था। ना रहने का कोई सही ठिकाना था और ना खाने के लिए पैसे थे। दिन भर अकेले कमरे में पड़े रहते थे। पूरा दिन बस बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर के ऑफिस के चक्कर काटने में निकल जाया था। इस दौरान उन्हें किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम भी नहीं मिला था। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से मनोज को टीवी शो स्वाभिमान में काम मिला। यहां उन्हें हर दिन के लिए 1500 रुपए मिल रहे थे। पहले उन्हें सिर्फ 10 एपिसोड के लिए अप्रोच किया गया था। इसके बाद भी मनोज के मन में बड़े पर्दे पर काम करने की तमन्ना थी। संघर्ष से भी हर दिन कमजोर पड़ते जा रहे थे। नतीजन उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया था। इसी बीच महेश भट्ट ने स्वाभिमान शो में उनका काम देखा। वे मनोज के काम से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मनोज से मुलाकात की। बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि मनोज इंडस्ट्री छोड़ना चाहते हैं। इस पर उन्होंने कहा, तुम थोड़ा और इंतजार कर लो। तुम एक बेहतरीन एक्टर हो जो शहर और सिनेमा के लिए बना है। जल्दी तुम्हारा ये संघर्ष खत्म हो जाएगा। दोस्तों, महेश भट्ट की कही बात कुछ समय बाद सच साबित हुई। जल्दी मनोज को फिल्म दौड़ में काम मिला। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात राम गोपाल वर्मा से हुई। जब उन्हें यह पता चला कि फिल्म बैंडिट क्वीन में मान सिंह का रोल मनोज ने निभाया था तो वो कुर्सी से उठ खड़े हुए। उन्होंने मनोज से कहा, तुम इतने दिन कहाँ थे? मैं पिछले 5 साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ एक फिल्म बनाना चाहता हूं। इस मुलाकात के बाद ही राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या का मनोज हिस्सा बने। इस फिल्म की बदौलत उनके करियर में टर्निंग पॉइंट आया। दोस्तों, सत्या के बाद 1999 से लेकर 2003 तक मनोज को फिल्मों में अच्छे रोल मिले, लेकिन इसके बाद फिर से अच्छे किरदार के लिए संघर्ष करने लगे। ये संघर्ष उनका 7 साल तक चला। 2003 से लेकर 2010 तक वे अच्छे रोल के लिए भटकते रहे। ऐसा नहीं था कि इस दौरान उन्हें काम नहीं मिला। काम मिला पर उनकी पसंद का नहीं। इतने लंबे संघर्ष के बाद फिल्म राजनीति से उनका करियर फिर से पटरी पर आ गया। फिर 2012 में फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर रिलीज हुई, जिसने रातों रात मनोज को स्टार बना दिया। 2010 के बाद सिर्फ 2022 ही ऐसा साल रहा जिसमें मनोज की कोई फिल्म ना रिलीज हुई हो। बे स्पेशल 26, शूट आउट एड बडाला, सत्याग्रह, तलवार, बागी 2, सत्यमेव जैसी बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा रहे। 2019 से लेकर 2023 तक मनोज की कुल 8 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से 3 फिल्म सोनचिरैया, सूरज पर मंगल भारी और जोरम थिएटर में रिलीज हुई। बाकी सभी फिल्मों को OTT पर स्ट्रीम किया गया। OTT पर उनकी 7 वेब सीरीज भी आईं। दोस्तों, मनोज की पहली शादी दिल्ली की एक लड़की से हुई थी। उन्होंने यह शादी तब की थी जब वे स्ट्रगल कर रहे थे। हालांकि यह शादी 2 महीने में ही टूट गई। रिपोर्ट्स का दावा है कि मनोज स्ट्रगल कर रहे थे, जिस वजह से उनकी यह शादी टूट गई, लेकिन उसका असर उन्होंने अपने करियर पर नहीं पड़ने दिया और संघर्ष जारी रखा। फिल्मी दुनिया में एंट्री लेने के बाद उनकी मुलाकात एक्ट्रेस नेहा से हुई, जिसका असली नाम शबाना रजा है। मनोज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने हंसल मेहता की पार्टी में पहली बार शबाना को देखा था। शबाना को देखते ही उन्हें पहली नज़र का प्यार हो गया था। दोस्तों, शबाना की जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित किया था वो ये थी कि वे बाल में तेल लगाकर ही पार्टी में पहुंच गई थी। इंडस्ट्री में जहां लोग अपने लुक को लेकर बहुत संकोच में रहते हैं, शबाना ने ठीक उससे उल्टा किया। उनकी इस बात से मनोज बहुत इंप्रेस हुए थे। फिर इस पार्टी के बाद भी कई बार मनोज और शबाना की मुलाकात हुई। कुछ समय की दोस्ती के बाद दोनों रिलेशनशिप में आ गए और करीब 7 साल डेट करने के बाद दोनों ने शादी कर ली। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई बॉलीवुड स्टोरी के साथ। आप क्या सोचते हो आज की स्टोरी के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।